नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दोस्तों, आज की वीडियो को समझने के लिए श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और समर्पण, ये 4 भावों का होना अति आवश्यक है। इन चारों में से किसी एक की भी पूर्णता जिसके हृदय में नहीं होगी तो वही व्यक्ति परमात्मा की सत्ता का खंडन करेगा। इतिहास में भी ऐसी कई बड़ी हस्तियों के नाम हैं जिन्होंने परमात्मा की सत्ता को नहीं माना और जीवन भर मनमानी की। अंत में उन्हें बहुत ही दर्दनाक परिणाम भोगने पड़े। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है? ये जन्म मृत्यु अपनी इच्छा से होते हैं या किसी और की इच्छा से? यदि किसी और की इच्छा से ये सब हो रहा है तो वह कौन है? दोस्तों, वह सुप्रीम पावर, वह परम शक्ति ही परमात्मा है। हमें उन पर विश्वास करना होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। यानी बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती और बिना भक्ति के भगवान राम द्रवित नहीं होते और प्रभु की कृपा बिना जीव को विश्राम नहीं हो सकता। यानी मुक्ति के लिए भक्ति जरूरी है और भक्ति के लिए विश्वास का होना जरूरी है, क्योंकि जिस पर हमारी श्रद्धा होगी उसी को हम अपना सर्वस्व समर्पण कर सकते हैं। तो आओ इसे एक कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। ये कहानी है एक कबूतर के जोड़े की, जहां पर कबूतर और कबूतरी दोनों ही एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। जहां भी जाते हैं साथ जाते हैं, साथ साथ दाना चुगते हैं और शाम होने पर एक ही डाल पर सो जाते हैं। दोनों ही खुश हैं, उनके जीवन में कहीं कोई दुख नहीं है। तो बहुत समय बीत जाने पर एक दिन परमात्मा द्वारा उनके प्रेम की भी परीक्षा होती है। दोनों ही एक पेड़ पर बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो इतने में कबूतर क्या देखता है कि पेड़ के ठीक नीचे कुछ ही दूरी पर एक शिकारी धनुष में बाण चढ़ाए हुए उनकी ओर निशाना साध रहा है। वह घबराकर कबूतरी से बोलता है, वो देखो, शिकारी हम में से किसी को मारना चाहता है। यदि वह बाण तुम्हें लग गया तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? और कबूतरी भी यही कहती है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। चलो यहाँ से भाग जाएं। ऐसे ही उन्होंने उड़ने को पंख फैलाए तो दोनों देखते हैं एक बाज उनके ऊपर से उन्हीं को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार है। उसे देख दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब कहाँ जाएं? दोनों ही ओर मृत्यु है और मृत्यु से बचने का कोई उपाय भी नहीं है। दोनों ही परमात्मा को याद करते हुए बोलते हैं, हे प्रभु, यदि यही आपकी इच्छा है तो हम दोनों को ही मृत्यु दे दो। यूं एक दूसरे के बिना जीने से कहीं बेहतर है हम साथ साथ मर जाएं। और दोनों ही सट कर बैठ गए ताकि शिकारी के एक ही तीर से दोनों मर जाएं। तभी एक अद्भुत घटना घटती है। दोस्तों, कबूतर और कबूतरी दोनों ही मौत की इंतजारी में ईश्वर को अपना सर्वस्व समर्पण कर आंख बंद कर लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब वे आंखें खोलते हैं, खुद को जीवित पाते हैं और देखते हैं कि झाड़ियों से एक सर्प निकलकर शिकारी के पांव को डस लेता है और शिकारी के हाथ से अचानक तीर छूटकर सीधे उस बाज के सीने में धंस जाता है और पलक झपकते ही उनके सामने बाज और शिकारी तड़प तड़प कर मर जाते हैं। कबूतर और कबूतरी को जीवन दान मिल जाता है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मारने वाला भगवान ही है और बचाने वाला भगवान ही है। ये तो एक कहानी है और कहानी सत्य भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। यदि कहानी काल्पनिक है तो भी क्या हुआ, कल्पना ही तो जीवन का सत्य है। जब हमारा इस धरती पर जन्म हुआ हमने तो नहीं देखा, क्योंकि जन्म के समय जीव की आंखें बंद होती हैं। हमें हमारे माता पिता ने बताया और हमने मान लिया। रही मृत्यु की बात, तो किसी को हमने मरते हुए देखा और कोई हमको मरा हुआ देखेगा। मरने वाला कभी नहीं कहता, हाँ मैं मर गया। यानी जीवन और मृत्यु का साक्षी कोई दूसरा है, वही सत्य है।
अब रही भगवान की बात, वो भी हमारी कल्पना ही है। भगवान को हमने कब देखा? किसी ने कह दिया और हमने मान लिया। जब हमारा जन्म, हमारी मृत्यु, हमारे भगवान सब एक कल्पना द्वारा सत्य सिद्ध हो जाते हैं, तो ये कहानी भी काल्पनिक होकर सत्य क्यों नहीं हो सकती? दोस्तों, इस कहानी को सत्य मानकर हम कह सकते हैं कि मानने वाला भी भगवान ही है और बचाने वाला भी भगवान ही है। तो वीडियो का सार यही है, जैसे हम सरकार के बनाए हुए कानून के अनुसार चलते हैं तो हमें कभी दंडित नहीं होना पड़ता, वैसे ही हम भगवान पर पूर्ण आस्था रखकर उसके अनुशासन के अनुरूप जीवन जीते हैं तो हमारा कल्याण ही होगा, हमारा अहित कभी नहीं हो सकता। आशा करती हूँ आप इस वीडियो का सार समझ गए होंगे। यदि आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला पाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।